हेलो एंड वेलकम टू जागरण हाईटेक। हमारे साथ हैं आज मिस्टर सनमीत कोचर, हु इज द वीपी इंडिया एंड मीना फॉर HMD ग्लोबल, जो कि नोकिया का पेरेंट ब्रांड है। हमने MWC बार्सिलोना के अंदर भी बड़ी अच्छी एक कॉन्वर्सेशन करी थी, जो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया, काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछे। वो सारे क्वेश्चंस और अपकमिंग नोकिया के फ़ोन का लॉन्च हम आज डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। Mr. Sanmeet, welcome to the show. Thank you so much, Konak, for having me. Really appreciate. I am so excited to talk to all the audience. I've seen so many comments on the YouTube channel and on Facebook. कितने सारे लोगों ने कमेंट करा है, लाइक करा है, अपने क्वेश्चंस पूछे हैं। मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप सब लोगों से बात करने के लिए और आपके क्वेश्चंस को जितना हद तक हो सके आंसर करने के लिए। बिल्कुल। तो आज के इवेंट से शुरू करते हैं जी। एक प्रोडक्ट है आपका जो इस महीने के अंदर भारतीय बाजार में आने वाला है, उसके बारे में कुछ थोड़ी हमें बताइए। जी, आज हमने अनाउंस करा है नोकिया G21। बहुत ही जबरदस्त ये डिवाइस है। इसके अंदर पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा कि हमने कैमरा स्टैक जो है इसको राइट की तरफ मूव करा है। 50 मेगापिक्सल AI पावर्ड ट्रिपल कैमरा है, बहुत अच्छा। ये फोन हमने बनाया ही है कंटेंट क्रिएटर्स और स्टोरी क्रिएटर्स, स्टोरी टेलर्स के लिए, राइट। तो अगर आपको स्टोरी क्रिएट करनी है, कंटेंट क्रिएट करना है, तो आपके लिए ये 50 मेगापिक्सल का AI पावर्ड ट्रिपल कैमरा है। उसके बाद 3 दिन की बैटरी है, 3 डेज बैटरी बैकअप है इसके अंदर। तो आप अगर कहीं एडवेंचर पे जाते हैं, कहीं बाहर गए जहाँ पे आपको लग रहा है अरे अब चार्जर नहीं लेके जा सकते या चार्जर नहीं कनेक्ट करा, तो आपको बिल्कुल भी इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि 3 दिन का बैटरी बैकअप है और प्योर एंड्रॉयड एक्सपीरियंस है, प्योर एंड्रॉयड। जैसे बाकी फोन हमने देखा है इस कैटेगरी के अंदर, उसके अंदर पॉपअप एकदम आते रहते हैं और ब्लोटवेयर होता है। फोन बेचने के बाद भी कंपनी आपसे पैसा कमाना चाहती है ऐड दिखा के। ये क्लीन एंड्रॉयड है, इसके अंदर एक भी ऐड, आप जितने मर्जी साल इसको यूज करें, एक भी ऐड नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है, क्योंकि ये क्लीन एंड्रॉयड है। एक भी ऐप आपकी मर्जी के बिना इसके अंदर अपलोड नहीं हो सकता। तो प्री इंस्टॉल्ड थर्ड पार्टी एप्लीकेशन बिल्कुल भी नहीं। तो इसके हमने इंसाइट्स के साथ करा है कि जो हमारे आजकल के यंग कंज्यूमर्स हैं उनको बिल्कुल भी बताना नहीं पड़ता कि क्या करना है। जैसे मेरी डॉटर है, शी 15, उसको खुद उसको डिसाइड करना है कि मुझे क्या चाहिए। तो हम लोगों को नहीं बताते आपको कौन से ऐप चाहिए, कुछ एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाते। इनफैक्ट ये फोन जो है इसके अंदर नॉट ओनली क्लीन एंड्रॉयड है, बल्कि 2 ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड का प्रॉमिस है। तो आज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नेक्स्ट एंड्रॉयड और उसका भी नेक्स्ट एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर आएगा, प्लस 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, फास्ट चार्जिंग 18 वॉट और बहुत ही स्मूथ फ्लूइड 6.5 इंच की अमेजिंग स्क्रीन है। तो बहुत ही जबरदस्त फोन है और इसके अंदर एक 000 ऑफर हमारा है, जिसके अंदर आपको 0 इंटरेस्ट रेट है, 0 प्रोसेसिंग फीस है, 0 चार्जेस, कोई हिडन चार्जेस नहीं। इसके अंदर आप बजाज फिनसर्व के थ्रू आप इसको इंस्टॉलमेंट्स के अंदर भी ले सकते हैं, राइट। तो 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग जैसे आपने मेंशन करी, तो बैटरी कैपेसिटी इसकी कितनी है? 5050 मिली एम्पियर हर्ट्ज है। बट खाली हम ना जल्दी क्या करते हैं, बैटरी कैपेसिटी को देखते हैं। बट ये जो है बैटरी क्लीन एंड्रॉयड के साथ 5000 है और एडेप्टिव बैटरी के साथ, प्रोसेसर जो है यूनिसॉक T606 प्रोसेसर के साथ ऑप्टिमाइज है बैटरी, जिसकी वजह से आपका 3 दिन बैटरी परफॉर्मेंस इसके अंदर। तो जरूरी नहीं है कि हर एक 5000 मिली एम्पियर हर्ट्ज का जो फोन है उसके साथ इसकी कंपेरेबल बैटरी है। दिस इज बेटर विद दिस फीचर। और इसके अंदर मैं एक और चीज आपको बता रहा हूं, जैसे कई बार सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है ना, अब जैसे पहले एक सॉफ्टवेयर उसके अंदर एडेप्टिव बैटरी फीचर आ गया नए एंड्रॉइड अपग्रेड में, ठीक है ना। तो अब नया एंड्रॉइड जब आएगा उसको अभी नहीं, हमको पता नहीं कि क्या आएगा, लेकिन अगर कोई बैटरी बचने वाला फीचर आता है या बैटरी को एफिशिएंटली यूटिलाइज करने वाला फीचर आता है, वो भी आपके फोन के अंदर बाद में आएगा, जब आप यूज कर रहे होंगे उसके बाद। तो इट कीप्स गेटिंग बेटर। ये फोन जो है आज आप खरीदते हैं उसके बाद और बेटर होता रहता है, जबकि बाकी फोन जो है बाजार में वो थोड़े टाइम बाद तो उनकी बैटरी के चार्जर के बिना तो आप यूज ही नहीं कर सकते और हैंग होता रहता है हर एक सेकंड के अंदर। तो लोगों के क्वेश्चंस जो कुछ थे हमारी लास्ट इंटरेक्शन से, उन पे आते हैं धीरे धीरे करके। मैं अपना वीडियो अभी यहीं पे चला के इसके अंदर से कमेंट्स लाइव आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लेट्स डू दैट। लोगों ने पूछा है कि 3 साल तक का सिक्योरिटी अपडेट तो ठीक, उसके बाद क्या? अब ये क्वेश्चन तो है, लेकिन ये एक अपने आप में अच्छी बात है कि नोकिया के फोन को लोग 3 साल से ज्यादा भी चलाने की सोच रहे हैं। जो ये मेरे को जो है ना, ये इस बात से मुझे कई बार रात में नींद नहीं आती है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन हमसे इतनी ज्यादा है, इतना ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं हम कि नोकिया फोन के साथ लोग इतनी एक्सपेक्टेशन करते हैं कि 3 साल की हम सिक्योरिटी आप दे देते हैं मंथली, उसके बाद भी मतलब कि आप 4 या 5 साल तक अपना नोकिया का स्मार्टफोन यूज करना चाहते हैं। तो मैं एक बात का तो आपको बताता हूं कि जो हार्डवेयर है फोन का वो इतना जबरदस्त होगा कि आप कितने भी साल इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा, सॉफ्टवेयर आप 3 साल के बाद आपका 2 ऑपरेटिंग सिस्टम बाद का एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर होगा और 3 साल के बाद आपके 3 साल तक मंथली सिक्योरिटी अपडेट्स होंगे। तो उस टाइम का सिक्योरिटी, जैसे आज अगर 2022 अप्रैल 2025 अप्रैल का
लेटेस्ट सिक्योरिटी होगा और उसके बाद भी आप आगे फोन को यूज कर सकते हैं। बट ये मैं फीडबैक लूंगा कि कितना ज्यादा विश्वास है और कितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है कि 3 साल के आगे भी सिक्योरिटी अपडेट हो। बट अभी तो हम 3 साल तक के मंथली सिक्योरिटी अपडेट देते हैं, जो इस प्राइस पॉइंट में कोई भी देता नहीं है। डेफिनेटली। तो 3 साल अगर मैं स्मार्टफोन की एवरेज यूजर लाइफ बताऊं तो 1.5 साल 2 साल मैक्सिमम के बाद लोग अपना फोन अपडेट कर लेते हैं। लिथियम आयन बैटरीज हैं, ऑफकोर्स एक डिप्लीटिंग रिसोर्स होता है, ओवर द टाइम आप इसे चार्ज करते हैं तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो कहीं ना कहीं बैटरी कम हो जाती है। तो क्या ऐसा भी कुछ देखा जाएगा कि नोकिया की तरफ से कि स्पेयर पार्ट्स के अंदर या फिर जैसे डिस्प्लेज हो गई जो क्रैक हो जाती हैं या बैटरीज हो गई, उसके अंदर कस्टमर्स को कुछ बेनिफिट मिल सकते हैं? नहीं, अभी तो इसके अंदर बैटरी जो है इनबिल्ट आती है, रिमूवेबल बैटरी नहीं है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अगर सॉफ्टवेयर अपग्रेड, इसको ना हम थोड़ा हल्के में लेते हैं, हमको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है कंज्यूमर्स को आजकल सॉफ्टवेयर अपग्रेड की। लेकिन जैसे जैसे आपका सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है उसके अंदर आपकी और एफिशिएंसी बढ़ती है, नए नए फीचर्स आते हैं, जिससे जैसे फॉर एग्जांपल एक डिजिटल हेल्थ का एक सॉफ्टवेयर है या अडेप्टिव बैटरी का फीचर है। डिजिटल हेल्थ में आप देखता है कि कौन कौन सी आपकी एप्स आप यूज़ कर रहे हो, या अडेप्टिव बैटरी में आपकी कौन सी ऐप ज़्यादा आप यूज़ करते हो उसके लिए बैटरी सेव करता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपकी बैटरी की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, राइट? आपकी बैटरी चलती उतना टाइम है, लेकिन जो आपको चाहिए फोन से उसके लिए वो ज्यादा इफेक्टिवली आपकी बैटरी को यूज करता है। एफिशिएंसी ऑफ द बैटरी ऑप्टिमाइज हो जाती है सॉफ्टवेयर के साथ जैसे जैसे सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर आपको इसमें ध्यान रखना है जब आप फोन ले रहे हैं कि आपका सॉफ्टवेयर अपग्रेड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए फिर आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। मिड रेंज एंड फ्लैगशिप पे फोकस करने का क्या नोकिया का कोई प्लान है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहली बात तो मेरे ख्याल में जब फ्लैगशिप की लोग बात करते हैं, जनरली लोग सोचते हैं कि लाख रुपए का फोन कब आएगा, है ना, या फिर 1.25 लाख रुपए का फोन आप कब लॉन्च कर रहे हो, उसको लोग फ्लैगशिप सोचते हैं कि फ्लैगशिप मतलब महंगा फोन। हम ऐसा नहीं सोचते, हम ये सोचते हैं कि महंगे फोन के जो एस्पेक्ट्स हैं, जो फीचर्स हैं, वो कैसे हम डेमोक्रेटाइज करके मास ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। ये हमारा सोचना है कि ये नहीं कि जरूरी नहीं कि महंगा फोन ही लेके आना है। तो आज जैसे मैंने आपको बताया, इस फोन के अंदर ये हमारा फोन 15,000 से नीचे की रेंज में आएगा, ठीक है। इस फोन के अंदर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपको एक भी एड नहीं दिखेगी। आप जितने भी साल यूज करो आपको एक एड भी नहीं आएगी, ये हमारी गारंटी है और ये प्रॉमिस है, ठीक है। आप 40,000 रुपए का भी अगर आज फोन लोगे, 30,000 का हमारे कंपटीशन का, उसके अंदर आप अपना खुद के फोटोज खोलोगे, उसके अंदर आपको ऐड आ जाएगी अपने खुद के फोटोज में। तो फ्लैगशिप और मिड रेंज एक्सपीरियंस ये नहीं है कि आपने महंगा कितना फोन लिया, ये है कि आपका फोन के अंदर एक्सपीरियंस कैसा है। तो मेरे हिसाब से हमारे फ्लैगशिप एक्सपीरियंस हमारे 15,000, 20,000, 10,000 के फोन के अंदर भी आ रहे हैं। नहीं, बट अगर मैं पर्टिकुलरली हार्डवेयर की बात करूं या बेटर प्रोसेसर्स की बात करूं, फ्लैगशिप या मिड लेवल प्रोसेसर्स की बात करूं, तो क्या नोकिया का ऐसा प्लान है कि वो प्रोसेसर्स को यूज करके सॉफ्टवेयर आगे डेवलप? मैं आपको बताता हूं, जैसे ये हमारा फोन है नोकिया XR20, इसके अंदर जो हमारा क्वालिटी है, जो बिल्ड क्वालिटी है, वो आज की डेट में किसी भी फोन मार्केट के अंदर उससे ज्यादा अच्छी है। इसके अंदर अगर आप 5G टेक्नोलॉजी देखो, 5G के जो बैंड्स हैं, आज अभी इंडिया के अंदर डिसाइड नहीं होगी कौन से बैंड्स आएंगे, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि कोई भी बैंड चूज करे TRAI, ये फोन उस बैंड्स के अंदर चलेगा। तो जो हार्डवेयर एस्पेक्ट्स XR20 में है इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी, जो हम सोचते हैं कि कंज्यूमर्स के लिए बेनिफिशियल होंगे, हम वो सारे XR20, जो हमारी X सीरीज है वो प्रीमियम सीरीज है, तो XR20 के अंदर हम वो वाले सब फीचर्स लेके आए हैं। इसका प्रोसेसर जो है फोन के साथ बहुत अच्छा ऑप्टिमाइज है, इसकी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। कैमरा 50 मेगापिक्सल कैमरा है, वेरी गुड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड कैमरा, एंड दिस फोन इज अवेलेबल एट 46,999। एंड फिर लोगों ने इसको 11वें फ्लोर से नीचे फेंक के देखा है, या गाड़ी इसके फोन के रख के ऊपर गाड़ी चला दी है, बहुत काम करे, पानी के अंदर फेंक दिया है, लेकिन ये फोन जैसे हमने देखा बिल्कुल अच्छे से चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब फीचर्स हमारे फोन के अंदर अवेलेबल है हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये एक मार्बल टॉप का टेबल है, क्या मैं इसे ड्रॉप करूं? इसको ड्रॉप करो, इसको ड्रॉप करो। ये तो आपने ड्रॉप करा है, मैं कह रहा हूँ इसको ऐसे फेंको, तब भी कुछ होता नहीं। आप ऑन स्क्रीन देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इस फोन के अंदर। तो ये हमारी खास बात है। डेफिनेटली। तो उसके अलावा और अगर प्रोडक्ट्स की बात करें, जो टैबलेट है आपकी काफ़ी अच्छी सेल हो रही है अभी है, इसके बारे में कुछ बताएं, क्या फीडबैक है इसका? जी, ये हमारी नोकिया T20 टैबलेट है। ये बहुत ही एक अगेन यूनिक डिवाइस है इस प्राइस पॉइंट के अंदर। इस बहुत एक तो प्रीमियम लुक एंड फील, अगर आप इसको पकड़ के देखेंगे हाथ लगा के, बहुत प्रीमियम लुक एंड फील है डिवाइस का, इंस्पायर्ड बाय आवर नॉर्डिक डिज़ाइन। 2K वीडियोज़ आप इसके अंदर एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद आप इसकी बैटरी जो है 8200 मिली एम्पियर हर्ट्ज की बैटरी, यानी कि कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट्स पढ़ रहा है तो बड़े आराम से पूरे दिन के लिए वो पढ़ सकता है इससे, ठीक है ना। तो ये, और
एक ऐसा टैबलेट है एंड्रॉयड, जनरली टैबलेट्स के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड और सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं होते हैं, लेकिन जैसे हमारे फ़ोन्स के अंदर है, जैसे जी सीरीज़ है, वैसे ही टैबलेट के अंदर भी हमारा 2 साल के ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स टैबलेट्स के अंदर भी। इंटरेस्टिंग। और फीचर फोन्स ये भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं नोकिया के लिए करेंगे। फीचर फ़ोन में तो हम नंबर 1 है इंडिया के अंदर। इसके अंदर हमने ये दो हमने डिवाइस लॉन्च करा है, नोकिया 105। इसके अंदर बड़े बटन्स हैं। ये हमारा अभी का जो 105 चल रहा है वो ये है। इसके बाद अगर हम देखें, इसके अंदर बड़े बटन्स हैं और साथ में वायरलेस FM हमने लॉन्च करा है। तो आप कभी भी आप जाएंगे, आप चलते चलते आप अपना FM सुन सकते हैं, आप न्यूज़ सुन सकते हैं, आप गाने सुन सकते हैं, जो भी आपका दिल है वो आप। काफ़ी बड़ा बाइंग पॉइंट होता है ये Tier 2 Tier 3 सिटीज़ के अंदर वायरलेस FM का होना। तो डेफिनेटली वहाँ पे। एंड क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं पे नोकिया की जो ब्रांड रिकनेक्ट है वो भी काफ़ी इसका हेल्प करता है फीचर फोन्स के अंदर? यस, हमारा बहुत, जैसे आपने कहा, अभी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि नोकिया फ़ोन 4 या 5 साल चले, तो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल है। टफनेस, ड्यूरेबिलिटी के लिए, टफनेस के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल है। लोगों को भरोसा है नोकिया पे, इवन ऑन स्मार्टफोन्स एंड ऑन फीचर फोन्स। पीपल नो कि जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपके डेटा को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। और इवन ऑन फीचर फोन्स लोगों को पता है कि नोकिया फ़ोन ले लिया तो इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम आती भी है आपको, हमारा गारंटी है कि आपको कोई इशू है तो हम फ़ोन को रिप्लेस करके देंगे, नया फ़ोन देंगे आपको। हम रिपेयर नहीं करते, ये फीचर फ़ोन कोई रिपेयर नहीं होते। अगर आपको कुछ भी फ़ोन में प्रॉब्लम हुआ, हम फ़ोन लेके आपको नया फ़ोन हाथ के हाथ जहाँ से आपने खरीदा है वहीं से ही, कोई केयर सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से ही हम आपको रिप्लेस करके देते हैं फ़ोन। तो फीचर फ़ोन में बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हमारे आएंगे कॉन्टीन्यूसली। तो ये हमारा प्लान है। एक मैं और बात बताना चाहता हूँ आपके ऑडियंस को कि एक C सीरीज़ डिवाइस हमारा है, नोकिया C01 प्लस। अगर आप फीचर फ़ोन से स्मार्टफोन में शिफ्ट होना चाहते हैं, एंट्री लेवल स्मार्टफोन के लिए, एंट्री लेवल स्मार्टफोन, ये 6,199 रुपये में है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। अगर आप एंट्री से फीचर फोन से एंट्री स्मार्टफोन में आना चाहते हैं, एक बहुत ही ज़बरदस्त डिवाइस है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ एकदम फ्लूइड इसका इंटरफेस है। इवन आपके घर में कोई और है जो यूज़ करना चाहता है, जो फीचर फ़ोन यूज़ कर रहा है, कोई और फैमिली मेम्बर जो स्मार्टफोन में यूज़ करता है, तो ये आइडियल डिवाइस है। अभी ये 6199 में इसका 2GB 16GB वेरिएंट है। हमने आज इसका एक नया वेरिएंट भी लॉन्च करा है 2GB 32GB में, वो भी 6799 रुपीज़ में, 6799 में। और अगर आप रिलायंस जियो का सिम कार्ड है और आप इसको उसके साथ लॉक करते हैं तो आपको 600 रुपये का और डिस्काउंट इसके ऊपर मिलता है। तो बहुत ही एक अच्छी और प्रीमियम डिवाइस है, अच्छी डिवाइस है इस प्राइस पॉइंट के अंदर यूज़ करने के लिए। इंटरेस्टिंग। तो काफ़ी अगेन एज ऑलवेज काफ़ी इंसाइटफुल और काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन ये रही है। एंड मैं अपनी ऑडियंस को फिर से बोलना चाहूँगा, प्लीज़ कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर में बताएं। फिर से हम एक इंटरेक्शन प्लान अप कर लेंगे इनके साथ और आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके लिए लेके आएंगे। मैं हूं पराग त्यागी, आप देख रहे थे जागरण हाईटेक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।